सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। एंड आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम द हिंदू न्यूज़पेपर का जो बेस्ट का एडिटोरियल होगा पर डे का उसको हम डिस्कस करेंगे। और आज हम जो 15 अगस्त का द हिंदू न्यूज़पेपर है उसका जो बेस्ट एडिटोरियल बेस्ट टॉपिक रहा था वो था कि रामसर साइट्स जो हैं 3 और जो है भारत की ऐड की गई हैं, जिससे अब टोटल जो है नंबर वो 85 रामसर साइट्स जो हैं भारत की वो रामसर साइट्स में इंक्लूड हो चुकी हैं। तो हम आज रामसर कन्वेंशन के बारे में पढ़ेंगे, रामसर साइट्स जो भारत में हैं उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे और मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड जो हैं वो क्या हैं, उसमें भारत की कौन कौन सी साइट आती हैं, इन सब के ऊपर बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। एनिमेशन इफेक्ट्स जो हैं इसको डिस्कस करेंगे ताकि बच्चे जो हैं वो उनके दिमाग में इमेजेस जो है बस जाएं और अच्छी तरीके से जो है उनको ये टॉपिक याद रहे। डेली का हम एक ही एडिटोरियल जो है बेस्ट जो एडिटोरियल होगा उसको डिस्कस करेंगे। 10-15 मिनट या 20 मिनट का ये टॉपिक रहेगा। अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, एक ही टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन इसको हम रिपीट नहीं करेंगे। रोज हम नया नया टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे ताकि एक टॉपिक चाहे हम डिस्कस कर रहे हैं लेकिन बच्चों को वो अच्छी तरीके से समझ आ सके। और जितने भी सिविल सर्वेंट एस्पायरेंट्स हैं, चाहे वो JKAS के एस्पायरेंट्स हो या अदर स्टेट PCS के एस्पायरेंट्स हो या फिर UPSC के एस्पायरेंट्स हो, उनके प्री मेंस एंड इंटरव्यू में ये सब चीज़ें जो है उनको काफ़ी काम आने वाली हैं। आई होप ये सीरीज़ जो है काफ़ी अच्छी रहेगी। आप लोगों का सपोर्ट जो है इसमें ज़रूर हमें बढ़ चढ़ कर मिलेगा। कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के बाद ज़रूर अपने व्यूज़ जो है रखिएगा कि क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, ताकि आने वाली जो सीरीज़ है उनसे हम और बेहतरीन जो है आप लोगों के लिए बना सके। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रोज़ एक कोटेशन जो है उसको डिस्कस करेंगे और आज की कोटेशन जो है ये आपके सामने है। तो सबसे पहले रामसर कन्वेंशन है क्या? रामसर जो है वो एक जगह का नाम है, एक सिटी का नाम है जो कि ईरान में जो है वो सिटी है रामसर नाम से। और क्या होता है कि वेटलैंड्स जो हैं, वेटलैंड क्या है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो वेटलैंड्स जो हैं जब उनके ऊपर जो है खतरा मंडराने लगता है तो दुनिया के जितने भी अलग अलग देश हैं वो साथ मिलकर आते हैं और वो डिस्कशन करते हैं कि कैसे हम वेटलैंड्स जो है उनको प्रोटेक्ट कर सकें। काफ़ी सारी कंट्रीज जो हैं वो मिलकर जो है एक समझौता करती हैं। ये सारा समझौता जो है ये ईरान की रामसर सिटी के बीच जो है वो तय किया जाता है। इसीलिए इस कन्वेंशन को रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। और रामसर कन्वेंशन जो है वो किस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए है? तो वो है देश विदेश के जितने भी वेटलैंड्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है ये रामसर कन्वेंशन ईरान की जो है रामसर सिटी में वो तय की जाती है। भारत जो है इसका सिग्नेटरी तब तो नहीं रहता है। 1971 में जो है ये कन्वेंशन जो है वो साइन की जाती है और 1975 में जो है ये कन्वेंशन जो है वो फोर्स में आती है। भारत जो है इसका सिग्नेटरी तब नहीं होता है। भारत लगभग इसके फोर्स में आने के 7 साल बाद यानी 1982 में जो है भारत जो है इस ट्रीटी को साइन करता है। अलग अलग जो वेटलैंड साइट्स हैं, जो जो नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की वेटलैंड साइट्स हैं, उनको भारत जो है रामसर लिस्ट के अंदर जो है वो इंक्लूड करता है। क्या फ़ायदा रहता है और वेटलैंड्स की इंपॉर्टेंस क्या है, ये भी हम जो है आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि वेटलैंड्स होते क्या हैं। तो वेटलैंड्स वो एरिया है, ज़मीन का वो हिस्सा जिसमें आपको परमानेंटली या फिर सीजनली जो है उसके ऊपर पानी दिखाई देता है, यानी वो पानी से कवर्ड रहती है। जो भी ट्रैक जो है लैंड का वो पानी से कवर रहता है, या तो परमानेंटली थ्रू आउट द ईयर कवर रहता है या फिर सीजनली जो है वो कवर रहता है। लेकिन इतना पानी उसमें जो है सीजनली भी अगर इकट्ठा होगा तो इतना पानी उस ज़मीन पर आपको मिलेगा कि पूरे थ्रू आउट द ईयर जो है उस पर आपको सॉइल जो है उसमें मॉइस्चर दिखाई देगा। वहाँ पर ड्राइनेस जो है वो आपको कभी नहीं दिखेगी। वेटलैंड्स का मेन फीचर ही यही है कि थ्रू आउट द ईयर जो है आपको उस ज़मीन के ऊपर मॉइस्चर मिलेगा ही मिलेगा। वैसे तो पानी जो है वो थ्रू आउट द ईयर आपको मोस्ट ऑफ द वेटलैंड्स के ऊपर दिखाई देता है, लेकिन पानी अगर सीजनली भी होगा तब भी आपको उस ज़मीन के ऊपर मॉइस्चर जो है वो थ्रू आउट द ईयर दिखाई देगा। ये जो वेटलैंड साइट्स हैं ये मोस्टली जो है एक्वेटिक इकोसिस्टम और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की जो मिलाप वाला पॉइंट होता है इन बिटवीन द टेरेस्ट्रियल एंड द एक्वेटिक इकोसिस्टम, ये आपको वेटलैंड्स जो है वहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसलिए पानी जो है उसकी नमी जो है वो इन वेटलैंड्स पर आपको थ्रू आउट द ईयर दिखाई देती है। अब ये वेटलैंड्स जो हैं ये ज़रूरी क्यों हैं, क्यों हम इन्हें प्रोटेक्ट करते हैं? सबसे पहले तो बहुत सारे फ्लोरा एंड फौना, बर्ड स्पीशीज़, इंसेक्ट स्पीशीज़ जो हैं वो इनके लिए वेटलैंड्स जो हैं ये इनका घर रहते हैं। अगर वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा तो ये बहुत सारी फ्लोरा एंड फौना की स्पीशीज़, बर्ड
की स्पीशीज़, इंसेक्ट की स्पीशीज़ जो हैं, इनका जो इसके जो है ज़िंदगी के ऊपर जो है वो एक थ्रेट आ सकती है। जो इम्पोर्टेंस है इनका वो है कि ये वाटर में से जो जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिसकी वजह से वाटर की क्वालिटी जो है वो काफ़ी वेल मेंटेन रहती है, उसमें प्योरिटी जो है वो और ज़्यादा आती है। फ्लड की मिटिगेशंस में जो है ये आपके काम ओजन जो है उसको रोकने में काम करते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो उसको इंक्रीज करते हैं। इसके अलावा जो है लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ जो है बहुत सारे लोगों के लिए जो है ये रोज़मर्रा की जो इनकी ज़िंदगी है, ज़िंदगी बसर के लिए जो लाइवलीहुड है या काम करने का साधन है वो भी काफ़ी लोगों के लिए बनती है, चाहे वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इसमें इन्वॉल्व हों, चाहे आपकी फिशिंग के थ्रू वहाँ पर पैसा लाते हों, क्राफ्ट मटेरियल का पैसा होगा, एडिशनल प्लांट्स वहाँ पर ग्रो करेंगे, हंटिंग के थ्रू, काफ़ी सारे सोर्सेज के थ्रू जो है लाइवलीहुड का भी जो है एक जरिया जो है काफ़ी सारे लोगों के लिए वेटलैंड्स जो है वो रहते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वेटलैंड, इसलिए जो है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर जो है एक ट्रीटी साइन की, कन्वेंशन साइन की, जिसे हमने रामसर कन्वेंशन का नाम दिया। अब क्या सारी ही वेटलैंड्स जो हैं, पूरी दुनिया की वेटलैंड्स जो हैं वो रामसर साइट्स हैं? तो नहीं, जो वेटलैंड्स इंटरनेशनली या नेशनली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लोरा एंड फौना जो है एग्जिस्ट करते हैं, सिर्फ उन्हीं वेटलैंड्स को रामसर साइट में डाला जाता है ताकि हम उनकी प्रोटेक्शन जो है वो और अच्छे से कर सकें। और उन रामसर साइट्स के अंदर जो है अगर कोई भी वेटलैंड या कोई भी पीस ऑफ ट्रैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल तक अगर उसकी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है तो उसको एक स्टेप और ऊपर करके मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड जो है उस मॉन्ट्रैक्स लिस्ट के अंदर डाल दिया जाता है। और मॉन्ट्रैक्स लिस्ट के अंदर डालने के बाद उसकी जो प्रोटेक्शन लेवल है वो और ज़्यादा जो है उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन जो है दी जाती है। तो 1982 में जो है रामसर कन्वेंशन को साइन किया और उसके बाद जो है 1983 से लेकर 2014 के बीच में भारत की सिर्फ 26 साइट्स जो थी वेटलैंड साइट, जिन्हें रामसर साइट में इंक्लूड किया गया। लेकिन उसके बाद जो है भारत की पेस जो है बढ़ी है। भारत ने 2014 से लेकर 2024 में अभी तक जो है वो 59 वेटलैंड्स जो हैं उन्हें और जो है रामसर साइट में इंक्लूड कर दिया गया। और रिसेंटली जो है 82 हमारा नंबर था टोटल भारत का, और 3 नई साइट्स जो हैं वो इसमें इंक्लूड की गई हैं, जिसकी वजह से हमारा अब नंबर जो है वो 85 तक पहुंच गया है। तो कौन सी 3 नई साइट्स हैं? 2 तमिलनाडु से हैं, एक मध्य प्रदेश से है। नंजारायन बर्ड सेंचुरी एंड काजू वैली बर्ड सेंचुरी जो है ये तमिलनाडु से इसको इंक्लूड किया गया है, और मध्य प्रदेश से तावा रिजर्वायर जो है इसको इंक्लूड किया गया है। ठीक है, और अब हमारा टोटल नंबर जो है वो 85 रामसर साइट्स जो है भारत की तरफ से रामसर साइट में 85 वेटलैंड्स जो है वो इंक्लूड होगी। भारत में जो है तमिलनाडु जो है वो एक ऐसी स्टेट है जिसकी सबसे ज़्यादा वेटलैंड जो है रामसर साइट में इंक्लूडेड हैं। 14 वेटलैंड जो हैं 85 में से 14 वेटलैंड जो है तमिलनाडु से ही जो है रामसर साइट्स में इंक्लूड हैं। दूसरे नंबर पर अगर आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश से 10 वेटलैंड जो है वो रामसर साइट में इंक्लूडेड। और भारत का जो रामसर वेटलैंड्स का जितना भी टोटल एरिया है उसमें से 10% एरिया की जो वेटलैंड्स हैं वो रामसर साइट्स में इंक्लूड है, यानी 90% वेटलैंड्स ऐसी भी हैं जो अभी रामसर साइट में इंक्लूड नहीं है। शायद आने वाले टाइम में ज़रूरत के मुताबिक अगर उन्हें प्रोटेक्शन की ज़रूरत होगी तो उनको भी रामसर साइट में इंक्लूड किया जा सकता है। भारत में 85 है, और सबसे ज़्यादा जो है यूरोप कॉन्टिनेंट है जिसमें से सबसे ज़्यादा वेटलैंड्स जो है रामसर साइट में इंक्लूड हैं। और पूरे वर्ल्ड में अगर आप कंट्री वाइज देखोगे यूनाइटेड किंगडम जो है 175 वेटलैंड्स जो है सबसे हाईएस्ट नंबर जो है। भारत में 85 है तो यूनाइटेड किंगडम में 175 नंबर ऑफ वेटलैंड्स जो है वो रामसर साइट्स में इंक्लूडेड हैं। रामसर साइट्स में इंक्लूड होने का फ़ायदा क्या रहता है? तो कोई ऐसा नहीं है कि इसमें एक्स्ट्रा फंड्स जो है आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। जो भी वेटलैंड आप रामसर साइट में इंक्लूड करेंगे देश के द्वारा जो है वो स्पेसिफिक क्राइटेरियाज के अंदर जो है तय किया जाता है कि क्या ये रामसर साइट जो है उसमें आने के काबिल वेटलैंड है या नहीं। लेकिन जो वेटलैंड रामसर साइट में आ जाती है डजंट मीन कि उसको एक्स्ट्रा कोई फंड दिया जाता है। बस जो भी रामसर साइट जो है रामसर साइट में वेटलैंड आती है तो सेंटर का और उस स्टेट का जो है यानी उस देश के सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट का ये फ़र्ज़ बन जाता है कि उस वेटलैंड्स को और एक्स्ट्रा केयर जो है वो दी जाए ताकि वहाँ पर स्पीशीज़ जो है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, थ्रेटेंड जो है वहाँ पर कोई ना हो। एक फ़ायदा ये रहता है। दूसरा जो है वहाँ पर टूरिज़्म जो है वो काफ़ी उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। जो भी रामसर साइट में वेटलैंड इंक्लूड होती है तो अट्रैक्शन जो है टूरिस्ट के लिए वो बनती है। एंड तीसरा जो है इंटरनेशनल विजिबिलिटी जो है उस वेटलैंड की बन जाती है। ये 3 मेन फ़ायदे जो हैं वेटलैंड्स के रामसर साइट में आने के आपको देखने को। अब भारत में कैसे एक वेटलैंड को रामसर साइट में जो है डेजिग्नेट किया जाता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट
फॉरेस्ट जो है वो देखती है। 9 मेन क्राइटेरिया है, ये आप देख सकते हैं। इन 9 क्राइटेरियाज में से कोई भी एक क्राइटेरिया अगर कोई वेटलैंड मैट कर रही है तो उसको जो है रामसर साइट के लिए नॉमिनेट किया जाता है। एंड फाइनली मिनिस्ट्री जो रहती है एनवायरमेंट की, वो नॉमिनेशन के थ्रू डिसाइड करती है वेरीफाई करने के बाद कि क्या वो साइट सच में रामसर साइट में इंक्लूड करने के काबिल है या नहीं, एंड उसके बेसिस पर जो है उसको रामसर साइट में इंक्लूड किया। 9 क्राइटेरियाज में से जो मेन क्राइटेरिया हैं वो है कि वहाँ पर कोई वल्नरेबल स्पीशीज़ जो है क्या एग्जिस्ट करती है उस वेटलैंड में, कोई एंडेंजर या क्रिटिकली एंडेंजर स्पीशीज़ वहाँ पर एग्जिस्ट करती है या नहीं। दूसरा है कि 20,000 से ज़्यादा वहाँ पर कोई वाटर बर्ड्स की पॉपुलेशन अगर है तो उसको भी एक क्राइटेरिया जो है वो माना जाता है। अगर कोई वेटलैंड फिशिंग के लिए इंपॉर्टेंट फूड सोर्स है उसको भी हम एक क्राइटेरिया मानते हैं। अगर वो फिशिंग के लिए स्पॉनिंग ग्राउंड, नर्सरी ग्राउंड का भी काम कर रही है तो वो भी इन कुछ क्राइटेरियाज के बीच में जो है ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया गिने जाते हैं। लार्जेस्ट रामसर साइट है पूरी दुनिया में अगर आप देखोगे तो पैंटानल है। पैंटानल जो है साउथ अमेरिका की एक वेटलैंड है, यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं। सबसे लार्जेस्ट वेटलैंड जो है वो यही है। और भारत की अगर आप बात करो तो भारत में सबसे जो लार्जेस्ट वेटलैंड है 85 में से, तो वो है आपकी सुंदरबन जो कि वेस्ट बंगाल में मिलती है। और सबसे स्मॉलेस्ट अगर आप देखोगे तो वेम्बनूर जो है, जो कि आपके तमिलनाडु में वेम्बनूर कॉम्प्लेक्स मिलता है, वो आपका सबसे स्मॉलेस्ट वेटलैंड जो है वो मानी। अब ये जो वेटलैंड्स हैं, अगर इन वेटलैंड्स जो कि रामसर साइट में इंक्लूड हैं, इनके बीच में मैन मेड एक्टिविटीज़ की वजह से या पोल्यूशन की वजह या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से अगर इनमें कोई बदलाव देखा जा रहा है जिसकी वजह से इनकी स्पीशीज़ की पॉपुलेशन पर, जो यहाँ पर स्पीशीज़ पाई जाती हैं वहाँ की पॉपुलेशन पर कोई बैड इफेक्ट पड़ रहा है, तो इन रामसर साइट्स में जो वेटलैंड्स होती हैं इनको एक और स्टेप ऊपर करके मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड की लिस्ट में जो है वो डाला जाता है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड की लिस्ट जो है ये जब 1971 में रामसर कन्वेंशन साइन हुई थी तब ये प्रोविज़न उसमें नहीं था। ये कन्वेंशन जो है, ये लिस्ट जो है 1990 की जो मीटिंग रहती है उसमें जो है डिस्क्राइब किया जाता है कि जो भी वेटलैंड्स जिनमें टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, पॉल्यूशन या फिर किसी भी मैन मेड एक्टिविटी की वजह से कोई भी बदलाव हो रहा है जिसकी वजह से वहाँ की स्पीशीज़ जो हैं उनके रहने सहने पर कोई इफेक्ट पड़ रहा है या उनकी वजह से उनकी पॉपुलेशन में कमी आ रही है, तो उनको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड की लिस्ट में डाला जाएगा ताकि उन्हें और ज़्यादा वहाँ पर प्रोटेक्शन जो है वो मिल सके, ताकि जो है वहाँ की स्पीशीज़ को अगर कोई नुकसान हो रहा है तो वो उसको मिटिगेट किया जा सके। ठीक है, ये स्विट्ज़रलैंड में जब मीटिंग हुई इनकी तब मॉन्ट्रेक्स स्विट्ज़रलैंड की एक सिटी है, वहाँ पर जो है मॉन्ट्रेक्स लिस्ट जो है उसको तैयार किया गया। और भारत की अगर अभी आप देखेंगे मॉन्ट्रेक्स लिस्ट में 85 साइट्स अगर भारत की रामसर साइट्स हैं तो उसमें से सिर्फ 3 ही ऐसी साइट्स हैं जिनको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में कभी ना कभी रखा गया है। उसमें से सबसे पहली तो कियोलेडो नेशनल पार्क है जो कि आपका राजस्थान में है। उसके बाद आपकी चिलिका लेक है जो कि आपकी उड़ीसा में है। एंड उसके बाद लोकतक लेक जो है वो आपकी मणिपुर में है। 3 साइट्स हैं जिनको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रखा गया। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि जो चिलिका लेक थी, चिलिका लेक को अब मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से हटा दिया गया है क्योंकि वहाँ पर जो बर्ड्स की स्पीशीज जो कि उस टाइम थ्रेटेंड थी जब मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रखा गया, उसके बाद भारत की नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर जो कोऑपरेशन रहा उसकी वजह से बर्ड की स्पीशीज़ जो है उनको काफ़ी हद तक रिस्टोर किया गया। अब उनकी अच्छी पॉपुलेशन जो है वापस से ग्रो की और उसके बाद जो है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से चिलिका लेक जो है उसको निकाल दिया गया। और अब भारत की सिर्फ 2 ही साइट जो है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में है, कियोलोडो नेशनल पार्क राजस्थान एंड लोकतक लेक आपकी मणिपुर। ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जो है ये आपकी रामसर साइट का ही एक हिस्सा मानी जाती है। ठीक है, तो ये रामसर साइट्स हैं भारत की 85 ज़रूरी रामसर साइट जो लिस्ट में इंक्लूडेड हैं वो 85। इसमें इंपॉर्टेंट आप देख सकते हो चिलिका लेक आ गया, आपकी कियोलोडो नेशनल पार्क है, उसके अलावा जो है ये आप देख सकते हैं। ये था आज का टॉपिक। कल हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। बने रहिए और अपने व्यूज़ जो है वो देते रहिए। धन्यवाद।